नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं ऋषभ शर्मा। तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं और टोक्यो ओलंपिक्स के 15वें दिन भारत की झोली में 2 खास मेडल्स आए। जहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतते हुए इतिहास रचा, वहीं साथ ही रेसलिंग के अंदर बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में रेसलिंग के खेल में 2 मेडल्स जीतने में कामयाबी हासिल की। हमारे साथ इस वक्त सीधा टोक्यो से बजरंग पुनिया और उनके कोच अनिल मान जुड़ चुके हैं। बजरंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। और कोच साहब आपको भी थैंक यू जी, थैंक यू। बजरंग, सबसे पहले मैं कुछ सवाल पूछूं उससे पहले एक बार हमारे दर्शकों को मेडल दिखा दीजिए, क्योंकि ये मेडल जो है आज सबसे कीमती चीज़ है और यही पूछूंगा कि ये मेडल जो है इसके लिए एक खिलाड़ी जो होता है बहुत मेहनत करता है। अक्सर खिलाड़ी खेलते रह जाते हैं, करियर खत्म हो जाते हैं, मेडल छूने को नहीं मिलता। आपने ना सिर्फ जीता है बल्कि शान से जीता है, तो ख्वाब पूरा हुआ? देखिए, धन्यवाद आपका शुभकामनाओं के लिए। और ख्वाब पूरा नहीं हुआ, ख्वाब पूरा करने के लिए और मेहनत करेंगे। 3 साल बचे हैं अभी पेरिस के लिए, क्योंकि जो देशवासी उम्मीद लगा रहे थे वो गोल्ड की लगा रहे थे, तो वो नहीं हो पाया पूरा। तो उसमें कोशिश करेंगे कि भाई 2024 में हम और ज़्यादा मेहनत करें। जो हमारी चाहे इंजरी के कारण लगा लीजिए या कोई मेहनत में कमी रहेगी उसके कारण लगा लीजिए, हम कोशिश करेंगे 3 साल बाद उस चीज़ को पूरा करें। बजरंग, आपने बात तो सही कही कि इंजरी की वजह से, और आज जब आपकी बाउट शुरू हुई उसके बाद में हिंदुस्तान में लोगों ने आपकी जीत पर जश्न मनाया। और मैं आपको बता सकता हूं कि जितने भी लोगों ने आपकी बाउट देखी, आपकी जीत को उन्होंने एंजॉय किया, उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकली कि बजरंग आज घायल शेर की तरह लड़ा है। देखिए, बिल्कुल आज बस मैट पे चढ़ने से पहले जब बाउट स्टार्ट हुई तो मेरे कोचेज थे, फेडरेशन के अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने आगे बोला कि भाई आपके मतलब एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बाउट है और ये बाउट हमें जीतनी है, प्रेशर मत लेना, बिल्कुल भी फ्रेश माइंड होके खेलना है। तो मेरे नी में दर्द था, मैंने कुछ आज टेप भी नहीं लगवाई। कल आपने देखा हुआ टीवी पे टेप भी थी, निकअप भी था, तो आज मैंने कुछ नहीं लगा रखा था। आज सिर्फ मैंने टेप टाप मगा हटाओ, आज मैं सिर्फ मेडल और मेडल के लिए लड़ूंगा। तो वो चीजें देख के मैंने उसी तरीके से कि भाई हाँ, सभी देशवासी, क्योंकि मैं डिस्टर्ब था कल के बाद से, तो कोचेज ने मुझे समझाया कि भाई मेडल मेडल होता है और ओलंपिक का मेडल एक खिलाड़ी का सपना होता है। तो आप इस चीज को भूल के आगे जो कल की बाउट है उस पे, आज की बाउट थी तो उस पे ध्यान दो। तो मैंने उस जो हमारे कोचेज ने जो मुझे समझाया उसी के कारण जो ये मेडल है। नहीं तो एक खिलाड़ी को हार मिलती है, निराशा मिलती है, तो उसके बाद हताश होकर बैठ जाता है, दुख मनाता है। तो यही चीजें थी कि भाई अच्छे स्टाफ का होना साथ में बहुत जरूरी है। तो वो चीजें मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अच्छे दोस्त, अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ मिला है और सभी की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से प्यार और दुआएं मिल रही हैं। तो उन्हीं का असर है जो आज मैं मेडल जीता है। बिल्कुल, दुआएं तो थी और आगे भी दुआएं जारी रहेंगी बजरंग, क्योंकि जैसा आपने कहा, संतोष तो हमें भी नहीं है। गोल्ड मेडल की उम्मीद आपसे लगातार बनी हुई थी और बनी हुई है और बनी रहेगी जब तक आप मेडल नहीं जीतते। एक सवाल ये भी है, जैसा आपने इंजरी की बात की, ये इंजरी कोई ताज़ी तो थी नहीं। रशिया के अंदर आपको ये चोट लगी थी, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली दिमाग में इस चीज़ को लेकर कोई फिक्र, कोई टेंशन थी कि इतना बड़ा मुकाबला है, ओलंपिक्स में आप जा रहे हैं, सब लोगों की उम्मीदें हैं मेडल जीतेंगे, लेकिन आप अपना 100% जानते थे शायद नहीं दे पाएंगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 20-25 दिन मेरा रेस्ट मैच से मैं दूर रहा इंजरी के कारण। तो वो चीजें, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट के पास अगर आप एक दिन भी ट्रेनिंग मिस करते हैं तो वो आपको, हमारे हरियाणा में बोलते हैं, हमारे कोचेज भी बोलते हैं कि एक दिन की मेहनत अगर हम छोड़ते तो 1 हफ्ता पीछे जाते हैं हम। तो मैंने तो 20 से 25 दिन बिल्कुल मैट के पास भी नहीं गया मैं, इंजरी के कारण। मैंने हाथों की ट्रेनिंग करी बस, क्योंकि वो मूवमेंट, कल आपने बाउट देखी, तीनों बाउट देखी, उसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थे। तो वही चीजें थी। मैं आज यही बोल के गया था कि अगर मेडल नहीं जीते तो फिर लैग का करना क्या है, अगर, क्योंकि सभी देशवासी मेडल की आस में बैठे हैं, तो मगर टूट जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए मैंने आज कुछ टेप भी नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं करवाया। तो इसीलिए मैंने, जो कोचेज ने बोला, तो मैं उसी तरीके से लड़ा जैसे मैं पहले कुश्ती लड़ता था।
तो उस चीज के बारे में मैंने नहीं सोचा कि भाई मेरे लेग का क्या होगा, या मैंने इतने दिन ट्रेनिंग नहीं की उसका क्या होगा। मैंने सिर्फ मेडल और मेडल के बारे में सोचा कि भाई ये बाउट मैंने जीतनी ही जीतनी है। और हमारे साथ बजरंग के कोच अनिल मान साहब भी हैं। मान साहब, जिस तरह की रेसलर्स ने परफॉर्मेंस लगातार दिखाई है 2008 से, हमने देखा 2008 के अंदर सुशील कुमार जो हैं उन्होंने पहला मेडल जीता रेसलिंग में, फिर 2012 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, अपने ब्रॉन्ज को सिल्वर में कन्वर्ट किया। 2016 के अंदर साक्षी रेसलिंग से मेडल लेकर आई। इस बार जो है रवि दहिया मेडल लेकर आए पहले, और फिर अब बजरंग ने भारत का नाम रोशन किया रेसलिंग से। तो कह सकते हैं कि रेसलिंग जो है वो दमखम तो दिखा ही रही है, और जो भारतीय रेसलर्स का दबदबा है वो वर्ल्ड लेवल पर लगातार कायम है। बिल्कुल जी, हमारे रेसलर जो हैं, जो अभी आपने देखा बजरंग की कल फाइट देखी होगी, कैसे एक घायल शेर की तरह उस पर टूट के पड़ा है। और आज जैसे आज इसने मेडल जीता है, आज जिस तरह से लड़ा कुश्ती। और आपने अभी देखा हमारा विश्व चैंपियन हो रखी थी वर्ल्ड कैडेट की, उसमें भी हमारी चैंपियनशिप जीती है भारत ने। तो इस तरह से हमारे पहलवानों का जो इन्होंने मेडल जीता है और ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि हम लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे। कम से कम हम 2-3 महीने से घर से बाहर ही थे, ट्रेनिंग पे लगे हुए थे, लगातार दिन रात एक कर रखी थी। जैसा कि लास्ट मोमेंट पे नी में इंजरी आ गई बजरंग के, तो उस टाइम हम काफी मतलब परेशान हुए। फिर हमारी जो फेडरेशन है उन्होंने तुरंत जो है उनका अरेंज किया, जो भी स्टाफ वगैरह का था वहां पर, उसको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला जी। तो उसी के हिसाब से इतना ये आज इतना अच्छा खेला। और कल की जैसे कि बाउट आपने देखी थी, उस टाइम भी इसको पेन था, इसको दर्द था, लेकिन फिर भी ये निकअप डालकर इसका एक ही लक्ष्य था कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूं। और चलो वो गोल्ड नहीं तो इसने ब्रॉन्ज जीता है, और ये जो ब्रॉन्ज है हमारे लिए गोल्ड ही है। ये गोल्ड का हम तो गोल्ड ही मान रहे हैं। और आप विश्वास रखिए, मैं आप लोगों को, देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, 2024 में बजरंग जरूर गोल्ड मेडल जीतेगा, और सभी देशवासियों को फिर से एक बार फिर खुशियां मनाने का मौका देगा। यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कोच साहब। हम तो खुद चाहते हैं कि ऐसा ही हो, और जैसा बजरंग का प्रदर्शन रहा है, मेडल की उम्मीदें भी गोल्ड की ही थी। और ये तो हम सभी समझते हैं कि अगर एक खिलाड़ी घायल होते हुए ब्रॉन्ज लेकर आ सकता है तो 100% में तो उसका गोल्ड मेडल बिल्कुल आना चाहिए था। वैसे बजरंग, आपकी परिवार से भी बात हुई होगी, जैसा सर ने बताया कि कई महीनों से टीम अपने परिवार से दूर हैं। जीत के बाद में हरियाणा में तो झज्जर में तो जश्न मनाया गया, आपकी बात हुई होगी, कितने संतुष्ट दिखाई दिए आपके परिवार वाले आपसे बात करने के बाद? देखिए, परिवार वाले संतुष्ट तो नहीं है, वो भी मतलब वो मुझे दिखा नहीं रहे कि भाई हाँ हम संतुष्ट है, कोई बात नहीं, हार होगी तो कल भी मेरी बात नहीं हो पाई थी। पर आज सुबह मेरी माँ से बात हुई थी और वाइफ से बात हुई थी, तो वो यही बोले कि भाई चलो जो चला गया उसको छोड़ के अभी आगे जो कुश्ती बची उस पर ध्यान दो। तो वही चीजें हैं परिवार। अच्छा, मतलब मेडल जीतने के बाद में बात नहीं हुई है? मेडल जीतने के बाद तो हुई है, वो यही बोल रहे हैं कि भाई चलो जो चला गया उसको याद मत करो, जो अभी हमारे पास हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं आगे, और जो आगे मेहनत करेंगे उस चीज के लिए कि हम आगे और अच्छा करें। क्योंकि सभी को पता है कि भाई आपको इंजरी थी और इंजरी के बाद भी आप मेडल जीत के लेके आ रहे, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अच्छा, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और हरियाणा के ही एक और खिलाड़ी ने आज देश का नाम रोशन किया है। आप टोक्यो में ही हैं, आपने देखा कि 2008 में अगर अभिनव बिंद्रा शूटिंग से एक मेडल लेकर आए थे, तो नीरज चोपड़ा अब जो है एथलेटिक्स से ट्रैक एंड फील्ड में उन्होंने जैवलिन में एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, गोल्ड मेडल जीता। एक युवा खिलाड़ी इतना बड़ा कंपटीशन जीतता है, उनकी जीत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो नीरज भाई ने अभिनव जी के बाद दूसरा मेडल है जो गोल्ड जीता है उन्होंने। और मैं नीरज भाई को आपके माध्यम से भी बधाई दूंगा, और आगे के लिए जो टूर्नामेंट उनके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि आप भविष्य में इससे भी ज्यादा और मतलब बहुत सारे मेडल 2024 में जो पेरिस में है उसमें भी गोल्ड जीते, और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, जो भी टूर्नामेंट खेले उसमें हर एक में वो देश के लिए गोल्ड जीते। ऐसी मैं आप लोगों के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देता हूं, और सभी को खुशी मनाने का मौका, क्योंकि भारत में अभी गोल्ड नहीं था 2008 के बाद,
तो जी। गोल्ड का मौका आया है, तो बिल्कुल मतलब एक खुशी का मौका दिया है, तो मैं नीरज भाई का भी धन्यवाद भी करता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। हमने देखा था बजरंग, जब 2008 के अंदर सुशील मेडल जीत कर आए तो उसके बाद में एक का एक हमने, जैसा मैंने खुद भी कहा कि रेसलर्स जो है लगातार उभर कर आए, युवा रेसलर्स आए। आप भी रोल मॉडल हैं, आपकी लगातार परफॉर्मेंस जो है हम मीडिया के अंदर देखते हैं, लाइमलाइट में रहती हैं। नीरज की इस परफॉर्मेंस के बाद में आपको लगता है देश में अब एथलेटिक्स के भी अच्छे दिन आएंगे, एथलेटिक्स को भी लोग फॉलो करने वाले हैं, जैवलिन जैसे स्पोर्ट्स को भी अडॉप्ट किया जाएगा? देखिए, अभी आप हमारा पिछले एशियन गेम्स 2018 में अगर आप परफॉर्मेंस देखें खिलाड़ियों की, इस ओलंपिक में हमारा सबसे बड़ा दल आया था और हमने 7 मेडल भी जीते हैं। बस कुछ मेडल हम नहीं जीत पाए, पर ऐसा नहीं है कि उन खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, उन्होंने भी अच्छी कोशिश करी। कोई 4th प्लेस पे, कोई 5th प्लेस पे है। तो जो भी खिलाड़ी आता है, ये तो है नहीं कि भाई वो हारने के लिए आता है। बस मैं यही आपके माध्यम से बोलूंगा सभी देशवासियों को कि आप खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा रखिए। अगर वो मेडल ना भी जीत पाते तो उनको इतना ही प्यार दीजिए जितना आप मेडल वाले को, उनसे ज्यादा दीजिए कि आगे जाके वो और अच्छा करे कि भाई हाँ, देशवासी हमारे लिए इतनी परे इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को, हमें और अच्छा करना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आने वाले समय में आप देखिए एथलेटिक्स ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स आगे निकल के आ रहे हैं जिनमें हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया में स्पोर्ट्स आगे आ सकते हैं। तो वो स्पोर्ट्स भी आगे आ रहे हैं। एक एथलेटिक्स में नीरज, जब क्योंकि 2016 में जब साक्षी ने मेडल जीता था, लड़कियों की कुश्ती काफी ऊपर गई है इंडिया में। जी। तो ये तो दिखती बात है कि भाई नीरज ने जब गोल्ड जीता है तो और भी खिलाड़ी आएंगे इसमें आगे बढ़ के, और जितने खिलाड़ी आएंगे तो वो ऑटोमेटिक गेम में इम्प्रूव, स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। अच्छा कोच साहब, अब क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से रेसलिंग को खासतौर से सपोर्ट दिया गया है सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑब्वियसली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तमाम खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा गया, पर्सनल कोचेस भी दिए गए, खासतौर से कोविड के संकट काल को देखते हुए। जो भारत के अंदर एक शिकायत रहती थी कि अदर स्पोर्ट्स जो खासतौर से ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, वो उसकी शिकायत अब थोड़ी सी कम होगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल सर, अब कोई शिकायत नहीं है। हमारी जो है हमारी रेसलिंग फेडरेशन, खेल अथॉरिटी जो अपनी साई है, और हमारा खेल मंत्रालय, हमारे खेल मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी, सब बहुत ज्यादा मिलकर और बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं, और खिलाड़ियों को बिल्कुल ओपन कर रखा है कि आप लोगों को जो चाहिए आप हमें बताइए, कितना भी कोई फंड हो या कुछ भी आपको सुविधा कुछ भी चाहिए, कहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। अब भी यही इन्होंने सभी खिलाड़ियों को बोल रखा था, भाई जहाँ भी जिस देश में भी आप ट्रेनिंग करना चाहिए करें आप, और जो भी हमसे बनेगा हम वही करेंगे। तो इस तरह से पूरा सपोर्ट था। और आज प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था हमारे पास, अपना बजरंग को बधाई दी और बहुत अच्छे से मोटिवेशन किया उन्होंने भी। तो इस तरह से बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। और क्या बोला प्रधानमंत्री मोदी जी ने? जश्न मनाने की बात हुई? देखिए, शुभकामनाएं दी हैं, और कि भाई आप देश के लिए और अच्छा करिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो हमने आप हमारे को बताइए, हम आपको खेल के लिए हर सुविधा करने के लिए हम तैयार हैं। तो एक बात है हमारे लिए कि प्रधानमंत्री जी खुद इंटरेस्टेड हैं खेल के लिए, और वो खिलाड़ियों से बात करते हैं, इससे हौसला बढ़ता है कि भाई हाँ, कि हमने कुछ देश के लिए अच्छा किया, तभी हमारे पास कॉल आए हैं। एक आखिरी सवाल बजरंग, मेडल जो है अलग अलग एथलीट्स ने अलग अलग लोगों को डेडिकेट किए। नीरज ने आज मिल्खा सिंह को अपना मेडल डेडिकेट किया, और इससे पहले जो हमने देखा अलग अलग रेसलर्स जो हैं उन वो अपने अपने मेडल्स डेडिकेट करते रहे हैं। आप अपना मेडल किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को डेडिकेट करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इतना साथ और प्यार और दुआएं दी हैं मुझे, तो ये सभी देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ मैं। तो सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं? हम तो आपके वेलकम के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। बिल्कुल, हमारा काम मेडल जीतना था, सेलिब्रेशन करना तो आप लोगों का काम है। नहीं, वेलकम तो होगा आपका एयरपोर्ट पे। मुझे पता है जब पिछली बार आप आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, तो बाहर निकलने में परेशानी हो गई थी। CISF वालों को एक्स्ट्रा लोगों को लेकर आना पड़ा था कि भाई इनको तो कैसे गाड़ी तक पहुंचाया जाए। ऐसा मौका बार बार आता रहे, बार बार। और ये सब आप लोगों का प्यार है जी, देशवासियों का प्यार है, जो इतने
ये इतनी भीड़ इकट्ठी होती है इनको बधाई देने के लिए, तो सब प्यार है देशवासियों का, बड़ी अच्छी बात। और मैं तो ये चाहूंगा कि ये मौके बार बार आते रहे और इससे भी ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आए, एयरपोर्ट आए और इन सबको बधाई दें। जी बिल्कुल आएँ, और मैं तो चाहूँगा कि जब वो आए तो फिर अगली बार ही नहीं, इस बार भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है, क्योंकि कोविड के भी प्रोटोकॉल हैं और अभी भी सावधानी रखनी बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कोच साहब आपका, और बजरंग आपका भी, क्योंकि मैं समझता हूँ टोक्यो से आप इतनी देर रात हमसे बात कर रहे हैं। आपका वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।